अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल जमील TFD स्पोर्ट्स की जानिब से आपको सलाम पेश करता है। जनाब, भारत की शिकस्त के बाद PSL दोबारा शुरू हो रहा है। दोबारा PSL की रिवाइवल हो रही है और जो बकिया मैचेस रह गए हैं वो खेले जाएंगे। और अब तक की अगर सूरत हाल है ये देखें कि पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है, तो पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त लीड कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स विद 13 पॉइंट्स। इस्लामाबाद और कराची किंग्स 10-10 पॉइंट के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। यह अलग बात है कि इस्लामाबाद ने अब तक 8 मैचेस खेले हैं। उसके बाद नंबर आता है लाहौर कलंदर का 9 पॉइंट्स हैं। उसके बाद जनाब आ जाते हैं आपके पेशावर, उनके 8 पॉइंट्स हैं। और बॉटम पे हैं मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान 2 पॉइंट्स के साथ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अब तक के जो PSL के मैचेस हुए उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीछे से आके, बैक से आके बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ तारीफ करनी चाहिएगी उनके कप्तान सऊद शकील की कि उन्होंने बहुत ही आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अपनी टीम को जेलिन किया है। जनाब, दूसरी खबर जो अब बड़ी अहम है कि हेड कोच आ गए हैं। न्यूजीलैंड के माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच बनाया है। और जनाब, ये अजीब बात है कि गुज़िश्ता 1.5-2 साल में पाकिस्तान के कोचेस बुरी तरह, और ख़ास तौर पे जो फॉरेन कोचेस हैं, उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा गया और उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया या छोड़ के चले गए। ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन 1.5-2 साल के अंदर एक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। ना जाने माइक हैसन कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। दुआ तो हमारी है कि जनाब वो कंसिस्टेंट रहें और कामयाब रहें। और उन्होंने आते ही एक बयान दाग दिया है। उन्होंने कहा कि रिजवान को और बाबर आजम को जो T20 से ड्रॉप किया गया है, मैं इनको वापस टीम में लेके आऊँगा। ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि T20 वो खेल सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है। लेकिन बात उन्होंने जो बड़ी अहम की है कि बाबर आजम इतने अरसे खेलने के बाद, रिजवान इतने अरसे खेलने के बाद, उन्होंने कहा है कि उनको T20 में आने के लिए उनकी बैटिंग टेक्निक को मैं चेंज करूंगा। बैटिंग टेक्निक को वो चेंज करते हैं, क्या बाबर तैयार होते हैं, क्या रिजवान तैयार होते हैं, क्या उनकी इस बात को वो मानते हैं, ये एक सवालिया निशान रहेगा। जनाब, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों में वो पोटेंशियल नहीं होता जो कि अक्सर लोग ये समझते हैं। खिलाड़ियों में वो पोटेंशियल नहीं होता। और खिलाड़ी जो है, एक रिवायत रही है, एक हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इंटरनेशनल जो भी हेड कोच रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का रहा है, चाहे वो गैर मुल्की रहा है, उनकी बातें कम ही सुनते हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, अब PSL के मैदान में दोबारा वो रौनक आएगी। लेकिन यहाँ बड़े एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन ये होता है कि क्या लोगों का रिस्पॉन्स, क्या लोग उसी इंटरेस्ट के साथ देखेंगे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, जिसमें भारत को शिकस्त हुई। उसके बाद क्या वो जो खेल के मैदान है, क्रिकेट के स्टेडियम है, वैसे ही रौनक होगी उसमें या नहीं होगी। इसलिए कि थोड़ा सा लक लस्टर रहा है PSL 10, उसकी वो मतलब उसमें लोगों में वो जोश खरोश देखने में नहीं आया। शायद इसकी वजह यह थी कि PCB की जो मार्केटिंग थी वो बड़ी कमज़ोर थी। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जनाब मिसबाहुल हक को वापस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज ए कोच या एज ए हेड कोच रेड बॉल का। लेकिन जनाब उनकी एक तारीख रही है, पहले वो रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कोई काबिल सताइश नहीं रही। दोबारा अगर आप उनको आजमाएंगे तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये ख्याल है कि शायद दोबारा आने के बाद वो परफॉर्मेंस वो ना दिखा सके। उनको हटाया इसलिए गया था कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो उनसे तवक्को की जा रही थी। अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट की हिफाजत करे। और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में तो पाकिस्तान का बुरा हाल है। अब देखिए T20 और ODI में क्या हाल होता है। अब वर्ल्ड कप्स भी आने वाले हैं इनके दोनों के। आइंदा दिनों के अंदर एशिया कप भी होगा, उसके लिए टीम को अभी से जलीन होना पड़ेगा। माइक हसन साहब जो नए हेड कोच आए हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी है। इकबाल जमील को यहाँ तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।